Hello everyone, welcome back to Soft Asia Tech. Today in this video, I explain you the string index method. Let's understand the definition and usage of index method. In Python, the index method is used to find the index of the first occurrence of a substring within a string. It searches the string for the specified substring and पाइथन में इंडेक्स मेथड यूज़ होता है किसी भी सब स्ट्रिंग की अक्रेंस को फाइंड करने के लिए, यानी जो स्पेसिफाई किया गया सब स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग के अंदर किस प्लेस पर प्रेजेंट है, एंड रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अक्रेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग इफ फाउंड. इफ द सब स्ट्रिंग इज नॉट फाउंड इट रेजेस अ वैल्यू एरर, और वो रिटर्न करता है आउटपुट में उसका इंडेक्स नंबर जो सब स्ट्रिंग स्पेसिफाई किया गया होता है. अगर सब स्ट्रिंग उस स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है तो इंडेक्स मेथड उसका इंडेक्स नंबर आउटपुट में रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये एक वैल्यू एरर दे देता है आउटपुट में उस कंडीशन में जब सब स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं होता. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग है हाईएस्ट हाई. जब हम इस पर इंडेक्स मेथड अप्लाई करेंगे तो आउटपुट में इसने मुझे रिटर्न किया है 0. क्यों? क्योंकि हाई का जो इंडेक्स नंबर है वो है 0. चूँकि सब स्ट्रिंग 0 प्लेस पर है सो इसने रिटर्न किया है आउटपुट में इंडेक्स 0. यानी इंडेक्स नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है कि सब स्ट्रिंग एक्चुअल में स्ट्रिंग में किस जगह प्रेजेंट है. लेट्स सी इट्स सिंटैक्स. Let's move on screen and do it practically with examples. I explain you this with multiple examples so it is easy for you to understand. Now that I am on my screen, let's start coding. So my first example is str is equal to hello world. Print str dot index. हमने चेक करना है कि ओ इस दिए गए स्ट्रिंग में कहाँ प्रेजेंट है. सो रन आवर प्रोग्राम एंड चेक द आउटपुट. So you can see it returns 4. क्यों? क्योंकि O का जो इंडेक्स नंबर है वो है 4. एक्चुअल में जो O जिस जगह प्रेजेंट है वो है 4 इंडेक्स पर. इस दिए गए स्ट्रिंग में हमारे पास O प्रेजेंट है. सो इंडेक्स नंबर इसका है 4. अगर हम O के अलावा अगर हम चेक करें वर्ल्ड का इंडेक्स नंबर str डॉट इंडेक्स वर्ल्ड. ओके, कैपिटल W है. So you can see it returns 6. वर्ल्ड 6 इंडेक्स नंबर पर प्रेजेंट है इस दिए गए स्ट्रिंग में. सो इंडेक्स मेथड क्या करता है, ये रिटर्न करता है सब स्ट्रिंग का इंडेक्स नंबर, यानी ये फाइंड करता है अक्रेंस. ये बाय इंडेक्स नंबर बताता है कि सब स्ट्रिंग एक्चुअल में स्ट्रिंग के अंदर किस जगह प्रेजेंट है. Let's move on our second example.
str.index mangoes. मैंगोज का इंडेक्स नंबर है हमारे पास 7. प्रिंट वन मोर थिंग, अगर हम कोई ऐसा सब स्ट्रिंग दे देते हैं जो कि हमारे पास दिए गए स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं होता है, सो उस कंडीशन में इंडेक्स नंबर हमें आउटपुट में क्या रिटर्न करेगा. अब यहाँ पे मैं ई की जगह जी रख दूँ सब स्ट्रिंग, सो यू कैन सी इट रिटर्न दिस वैल्यू एरर, जिसमें ये बता रहा है कि सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड. जो हमने सब स्ट्रिंग दिया है वो इस दिए गए स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं है, सो इसने हमें दिया वैल्यू एरर आउटपुट में. अगर यहाँ पे मैं सब स्ट्रिंग चेंज करके जी की जगह ई लिख दूँ, सो यू कैन सी इट रिटर्न 5, क्योंकि 5 इंडेक्स नंबर पर ई हमारे पास दिए गए स्ट्रिंग में प्रेजेंट है. लेट्स मूव नंबर थर्ड एग्जांपल. str is equal to python print str dot index now run our program and check the output. It returns 3, क्योंकि h का इंडेक्स नंबर है 3. अगर हम सब स्ट्रिंग चेंज करके देखें, str डॉट p का इंडेक्स नंबर हमने देखना है. सो यू कैन सी इट रिटर्न 0 बिकॉज 0 इंडेक्स पर p हमारे पास दिए गए स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, सो इसने आउटपुट में रिटर्न किया 0. एग्जाम्पल नंबर 4 इज str is equal to, this is a string, print str dot index इट रिटर्न 3. एस का इंडेक्स नंबर है इस दिए गए स्ट्रिंग में 3. नाउ अगर मैं सब स्ट्रिंग चेंज कर दूं, दिस, it return 0 because this का इंडेक्स नंबर है 0. Let's move on our fifth example. str is equal to python is
str dot index world. So you can see the output is completely correct. It raised error क्योंकि वर्ल्ड मेरे पास इसलिए कि स्ट्रिंग में पाइथन इज़ ऑसम इसमें प्रेजेंट नहीं है, सो इसने एक वैल्यू एरर रिटर्न किया है मुझे। अगर मैं यहाँ पे सब स्ट्रिंग चेंज कर दूँ, वर्ल्ड की जगह मैं यहाँ पे स्ट्रिंग रख दूँ ऑसम, सो उसका इंडेक्स नंबर है हमारे पास 10, सो इसने रिटर्न किया 10। I hope so you have understand the string index method. If you like this video, please like, comment, share with your friends. Don't forget to subscribe. Thanks for watching.